हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में देखेंगे। एसएफडी बीएमडी कैसे बनाते हैं, किन किन प्रोसीजर को फॉलो करके हम एसएफडी और बीएमडी बनाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इससे कम से कम आपके 30-4 क्वेश्चन, लगभग 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस आपके एसएफडी और बीएमडी से ही आ जाते हैं। तो अगर आपको एसएफडी और बीएमडी बनाना अच्छे से आ गया तो आप आराम से 10 से 15 नंबर, 15 से 20 नंबर अपने एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। जो एग्ज़ाम आपसे का होता है उसी एग्ज़ाम में आप सभी के क्वेश्चन, मतलब कि अगर न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करें तो इस चैप्टर से, ये जो चैप्टर आपका एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, इस चैप्टर से कई न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं जो आप सभी के लिए एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आप सभी को बता दें, अगर आप सभी ने इसका थ्योरी पार्ट्स के लेक्चर्स को नहीं देखा है, जो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स है इसके थ्योरी पार्ट के लेक्चर को नहीं देखा है, तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अदर जो इसके थ्योरी पार्ट्स हैं उन सबको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन हमारे पास, मान लेते हैं ये कोई बीम है, ये क्या है हमारे पास, कैसी बीम है। अब आपको यहाँ बताना पड़ेगा कौन सा बीम है, क्योंकि अगर आपने थ्योरी पार्ट पढ़ा होगा तो आपको सब समझ में आ गया होगा कौन सा बीम है। लेकिन अगर आपने थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ा होगा, अगर आपने थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ा होगा तो ये आपको समझ नहीं आ रहा किस प्रकार का बीम है। हमने वहाँ पे बताया हुआ कि बीम कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के बीम पे लोड आ सकते हैं, कौन कौन से लोड आ सकते हैं, और किस तरह से कौन कौन से रिएक्शन, कौन सा लोड कितने प्रकार के रिएक्शन उस पर जनरेट करते हैं। इसके बारे में हमने आपको थ्योरी पार्ट में अच्छे से बताया हुआ, तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा बीम है, ये कैंटिलीवर बीम है। ये एक कैंटिलीवर बीम है, इस पर लोड कुछ लग रहे हैं। किस तरह के लोड लग रहे हैं, ये कुछ यूडियल लोड इधर लग रहा है, और मान लेते हैं ये कुछ यूडियल लोड इधर लग रहा है। ठीक है, कितने कितने डिस्टेंस पे लग रहा है उसकी बात अगर हम करते हैं। ठीक है, इसको पॉइंट ए बी और यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं जिसको हम ई नाम दे देते हैं। ये सी हो गया और ये डी हो गया, और इसमें यहाँ पे एक बीच में एक पॉइंट मान लेते हैं एफ, जिसको नाम दे देते हैं, क्या एफ नाम देते हैं। अब इसकी डिस्टेंस हम देख लेते हैं, कौन सा फोर्स कितने डिस्टेंस पे, कौन सा पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, उसको भी कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ से ए से लेके ई तक का जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं 4 मीटर का डिस्टेंस है, 4 मीटर का डिस्टेंस है। और ई से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये हमारा ये भी हमारा कितना है, 4 मीटर का डिस्टेंस है। टोटल हमारी 8 मीटर की ये एक बीम है। अब जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को अब हम देखते हैं। ये जो ए से बी तक का डिस्टेंस है, ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर है। ठीक है, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। और अगर B से लेके हम C तक की बात करते हैं, B से लेके C तक की बात करते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं, तो इसकी डिस्टेंस हमारे पास 3 मीटर है। और यहाँ से लेके D तक की डिस्टेंस हमारी 3 मीटर है। ठीक है, और अभी C से F की डिस्टेंस रह जा रही है। ठीक है, और यहाँ से E से लेके C तक की डिस्टेंस रह जा रही है। तो जो C से F तक की डिस्टेंस है, जो C से F तक की डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारा 1 मीटर दिया गया है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। और ई से सी तक की डिस्टेंस हमको पता चल जाएगा, कैसे देखते हैं। ये 4 मीटर और ये 3 मीटर, तो 4 में से 3 जाएगा, 1 मीटर का ये डिस्टेंस हमारे पास बचेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा सी से लेके ई तक का जो डिस्टेंस है ये भी हमारा 1 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। अब ये यूडियल कितने इंटेंसिटी का इस पर लग रहा है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लोड लग रहा है, ये एक पॉइंट लोड लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी 250 न्यूटन है।
250 न्यूटन, ये 30 न्यूटन पर मीटर का हमारे पास क्या लग रहा है, यूडियल लग रहा है। और यहाँ पे एक लोड लग रहा है, पॉइंट लोड, जो कि हमारा 700 न्यूटन का है। ठीक, कितने, 700 न्यूटन का है। और यहाँ पे एक पॉइंट लोड लग रहा है जो कि हमारा 1500 न्यूटन का है। और ये जो यूडियल लग रहा है, ठीक है, ये जो यूडियल लग रहा है ये 30 न्यूटन पर मीटर का लग रहा है हमारे पास, क्या, यूडियल। ठीक है, ये 30 न्यूटन पर मीटर का यूडियल है, ये भी 30 न्यूटन पर मीटर का यूडियल लग रहा है। और ये कुछ 3 पॉइंट पे हमारे क्या, पॉइंट लोड लग रहे हैं। ठीक है, अब इस पर हम शियर फोर्स, प्रत्येक पॉइंट पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ज्ञात करने की कोशिश करते हैं और इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ कैलकुलेशन करते रहिए, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, आसान होती जाएगी। और आप सभी को कैलकुलेशन जब आप साथ में हमारे करते रहेंगे तो प्रैक्टिस होती जाएगी, जिससे आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं आएगी। तो आप कैलकुलेटर लेके बैठिएगा, जिससे आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि पॉइंट्स पे सबसे पहले तो साइन कन्वेंशन की बात समझ लेते हैं। ठीक, यहाँ से क्या हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, कहाँ से, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। हमने आपको साइन कन्वेंशन पढ़ा था, ठीक है, RUN, ये एक आसान सा तरीका है, राइट अपवर्ड निगेटिव। इसका मतलब हो गया, अगर राइट जाते हैं, ठीक है, राइट ये हमारा लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। ठीक है, राइट अपवर्ड निगेटिव, अगर राइट साइड में से चल रहे हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आ रहे हैं और अपवर्ड कोई फोर्स लगा हुआ तो वो निगेटिव होता है। ठीक है, जब ये अपवर्ड निगेटिव होगा तो ये अपवर्ड प्लस पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्या होगा, ये अपवर्ड पॉजिटिव होगा और ये अपवर्ड निगेटिव होगा जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। और जब जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो अपवर्ड निगेटिव हो जाएगा, लेकिन जब राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो ये अपवर्ड जो होगा हमारे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी इसी तरह से और भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं है तो साइन कन्वेंशन भी हमने आपको अच्छे से बताया हुआ, तो आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं इसको भी। ठीक है, तो यहाँ पे शियर फोर्स के लिए जो हम साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे, अगर SFD की गणना सबसे पहले करते हैं तो SFD में जो हम साइन कन्वेंशन लेंगे वो कौन सा साइन कन्वेंशन लेंगे, अपवर्ड निगेटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव। ठीक है, जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहे हैं उनको पॉजिटिव लेंगे, जो अपवर्ड फोर्सेस लग रहे हैं उनको निगेटिव लेंगे। अब हम इसको लेके सॉल्व करेंगे एक एक पॉइंट को, और बेंडिंग मोमेंट के लिए भी हम उसके लिए भी साइन कन्वेंशन आप सभी को बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक पॉइंट पे शियर फोर्स की गणना करते हैं। यहाँ पे हाथ रखते हैं। ठीक है, हमने आपको कैसे फोर्स फाइंड आउट करना है उसके लिए इसके जो पहले का जो न्यूमेरिकल का लेक्चर था उसमें आपको बताया पार्ट 1 था, जिसमें आप देखो सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन से न्यूमेरिकल बताया गया था। वहाँ पे हमने आपको बताया था कैसे फोर्स को लेते हैं हाथ रख के। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो शियर फोर्स एट पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए पे शियर फोर्स कितना होगा, शियर फोर्स SF एट पॉइंट ए। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखेंगे तो ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है कितने इंटेंसिटी का, डाउनवर्ड लग रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। कितने इंटेंसिटी का लग रहा है, 250 न्यूटन का, 250 न्यूटन, ये हमारा डाउनवर्ड लग गया 250 न्यूटन का SF एट पॉइंट ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, SF जस्ट बिफोर बी पे देखेंगे, जस्ट बिफोर बी की, मतलब कि यहाँ से क्या कि हमने यहाँ से चला ए पे देखा तो ए पे 250 न्यूटन का फोर्स लग रहा। अब आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, पॉइंट देखते हैं, पहले पॉइंट जस्ट बिफोर बी देखते, पहले बी आ रहा है, बी की जस्ट पहले देखते हैं कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो बी की जस्ट पहले देखेंगे, फिर बी पे देखते हैं कितना लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, SF मतलब शियर फोर्स जस्ट बिफोर बी, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं 250, तो इस पे लग गया ए पे, तो ये 250 न्यूटन ये हो जाएगा। और ये भी क्या हो रहा है हमारा
क्या यूडीएल लग रहा है। यूडीएल को हम जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा, सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा, तो ये पॉजिटिव ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 30 इंटू कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, ये हमारा 2 मीटर डिस्टेंस है, तो ये 2 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हमने ऐड कर दिया, तो ये कितना आया 250 + 60 मतलब 310 न्यूटन, सॉरी, ठीक है। ये हमारा जस्ट बिफोर बी। अब यहाँ पे हमने क्या चलना शुरू किया, जस्ट बिफोर बी देखा हमने कितना लगा 310 मतलब कि 310। जैसे बी पहुंचे हमने देखा बी पे भी 700 न्यूटन का फोर्स लगा, तो जब बी पे भी 700 न्यूटन का लग रहा है, जस्ट बी के जस्ट पहले देखा 310 लगा, बी पे 700 न्यूटन का लगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब बी पे शियर फोर्स एट पॉइंट बी पे देखेंगे तो 310 तो उसके पहले पूरा फोर्स लग रहा था, लेकिन जब बी पे पहुँचे तो बी पे भी हमारा क्या 700 लग रहा है, तो इसको भी ऐड कर देंगे तो टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, ये 1010 न्यूटन। क्या 1010 न्यूटन ये हमारा किस पे हो जाएगा, बी पे फोर्स लग जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ तक चलते हैं, ई तक कोई फोर्स नहीं लगा, तो मतलब कि ई तक हमारा 1010 लगेगा। बी तक चलते हैं, बी के जस्ट पहले भी हमारा उतना ही लगेगा जितना इधर लगा, क्योंकि उसके पहले इधर कोई लोड नहीं लगा हुआ है। बी से लेके सी तक कोई लोड नहीं लगा हुआ, तो हमारा जस्ट बिफोर सी तक की क्या होगा 1010 होगा, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, शियर फोर्स एट पॉइंट ई 1010 न्यूटन, शियर फोर्स जस्ट बिफोर, अगर सी की बात करते हैं तो 1010 न्यूटन, और शियर फोर्स एट पॉइंट सी की बात करते हैं, 1 मिनट, आप लोग रुकेंगे थोड़ा सा। आई होप कि अब ठीक होगा। तो क्या शियर फोर्स एट पॉइंट सी देखते हैं, यहाँ तक तो कुछ नहीं लगा, जस्ट बिफोर सी के पहले जितना लगा था उतना ही लगा, कंटिन्यू हो उतना। फिर जैसे सी पे हम पहुँचते तो कितना लगा, सी पे भी हमारा 1500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो उसके भी क्या करेंगे 1010 + 1500, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम ऐड कर लेते हैं। कैलकुलेटर आप साथ में लेके बैठिएगा। ये हमारा कितना 2510, कितना 2510 न्यूटन, 2510 न्यूटन हमारा यहाँ पे लगता है। अब क्या करते हैं हम सी एफ तक देखते हैं, ठीक है। एफ पे कितना लग रहा है, एफ पे यहाँ तक देखते हैं, यहाँ तक कोई पॉइंट लोड नहीं लगा। अब देखते हैं पॉइंट एफ पे कितना लोड लग रहा है, ठीक है। एस एफ मतलब शियर फोर्स एट पॉइंट एफ अगर देखते हैं तो एफ पे कितना लोड लग रहा है, इसके पर देखते हैं कितना, ये हमारा यूडीएल लोड लग रहा है। यूडीएल लोड कितना लग रहा है 30 न्यूटन पर मीटर का लग रहा है, और कितनी दूरी पे लग रहा है ये देखते हैं। सी से लेके एफ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये हमारी टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी 3, और ये 1 मीटर डिस्टेंस दिया गया सी से लेके एफ तक, तो कितना हो जाएगा 2510 प्लस में 30 × 1, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2540 न्यूटन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ पे शियर फोर्स आ जाएगा 2540। अब कौन सा पॉइंट आता है, अब जस्ट बिफोर डी पे देखते हैं, ठीक है। क्या डी पे देखते हैं, जो एंड होता है, एंड के पहले हमारा वही लोड लगेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम एंड पे देखते हैं कि कितना शियर फोर्स हमारा लग रहा है, शियर फोर्स जो डी पॉइंट पे लग रहा है। शियर फोर्स एट पॉइंट डी पे अगर हम देखते हैं तो डी पे शियर फोर्स कितना लग रहा है, ठीक। तो हम चलते गए 30 न्यूटन पर मीटर का शियर यूडीएल लोड लग रहा था, यूडीएल लोड वही लग रहा, वही लोड यहाँ तक डी तक क्या किया
वही लोड लग रहा है, फिर डी पे वो फिक्स हो गया है। तो ये 2540 प्लस में, अब यहाँ तक हमने लोड ऐड कर लिया। अब इतना पूरे का हम लोड नहीं ऐड करेंगे, 30 गुणे 2 का ही हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर कई लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गलती कर देंगे कि 30 गुणे 3 का कर देंगे, नहीं, यहाँ तक तो हमने 1 मीटर तक ऐड कर लिया। 1 मीटर के बाद 2 मीटर ये जो डिस्टेंस बच रही है, इतना ही बचा हुआ है, तो इतना ही हम इसमें ऐड करेंगे। 30 × 2 मतलब कि 240, मतलब कि 2540 और प्लस 60 कितना हो जाएगा, 2600 न्यूटन। ये हमारा शियर फोर्स आ गया। प्रत्येक पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स की जो वैल्यू है वो निकल के आ गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन पॉइंट्स की मदद से इसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, ये हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेफरेंस लाइन खींच सकते हैं। हर एक पॉइंट का क्या करेंगे, ऐसे रेफरेंस लाइन आप जब खींच लेंगे ना, तो आपको फिगर बनाने में आसानी हो जाती है। ऐसे ही प्रत्येक पॉइंट का आप ऐसे ये हो गया। ठीक है, अब प्रत्येक पॉइंट को हमने क्या किया, रेफरेंस ले लिया, प्रत्येक पॉइंट का रेफरेंस पॉइंट ले लिया। तो अब क्या करते हैं, एक बेस लाइन बनाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, क्योंकि हमारा क्या सारी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में, तो हम इसको ऊपर की तरफ बनाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका ड्रॉ करते हैं शियर फोर्स। तो ये पॉइंट A B E C F D, ए पे कितना है, ए पे देखते हैं तो 250, ये 250 हम ऊपर गए। फिर जस्ट बिफोर बी कितना है, 310, तो ये थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर जाएगा। फिर बी पे कितना है, 1010, ये हम यहाँ क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। अब ई पे कितना है, 1010, सी पे कितना है, जस्ट बिफोर सी पे कितना है, 1010, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा क्या है, बराबर है, तो हमको ऊपर जाने की जरूरत नहीं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। फिर सी पे कितना हो जाएगा, 2510, सी पे 2510, ऊपर जाएंगे 2510। फिर एफ पे कितना है, 2540, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। अब फिर क्या करेंगे, डी पे कितना है, 2600, फिर यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा हम ऊपर चले जाएंगे। ये कुछ इस तरह से क्या होगा हमारा बनके, ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम बनके तैयार हो गया। ठीक है, ये लाइन, ये हमारा क्या शियर फोर्स बनके तैयार हो गया। यहाँ पे 250, 310, 1010, और फिर यहाँ पे भी 1010, और यहाँ पे हमारा कितना आया है, 2510, 2510। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारा 2560, 2600, ये सारी वैल्यूज़ क्या पॉजिटिव में हैं। ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम बनके तैयार हो गया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कैसे बनके तैयार हुआ शियर फोर्स डायग्राम। अब इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, सबसे पहले तो हमको साइन देखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के केसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्लॉकवाइज जो भी हमारा होगा, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप समझ रहे होंगे, ये हमारा क्या क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी की दिशा में घड़ी 1 2 3 4 ऐसे ही तो घूमती है ना, तो ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया। और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, यहाँ पे
12, 11, 10, ये ऐसे उल्टा घूमता है, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा इसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा इसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं हम जब भी हम ड्रॉ करते हैं, फिर क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे। जब लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट ए पे जब देखेंगे मोमेंट क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अगर यहाँ पे हमको, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ पे कोई लोड लग रहा है 10 न्यूटन का, ये डिस्टेंस 5 मीटर है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास 5 मीटर है, तो यहाँ पे क्या मोमेंट होगा, इस पॉइंट पे मोमेंट क्या होगा। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट पे मोमेंट क्या होगा, 10 × 5 मतलब कि 50 न्यूटन मीटर। ये हमारा क्या मोमेंट निकल के आता है, मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा मोमेंट होता है, निकल के आता है। तो अगर हम पॉइंट ए पे लेते हैं, पॉइंट ए के रेफरेंस में पॉइंट ए पे मोमेंट लेते हैं, तो डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे 0 है, इसलिए मोमेंट पे क्या होगा, पॉइंट ए पे 0 होगा। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम पॉइंट बी के रेफरेंस में पॉइंट बी पे मोमेंट, सॉरी ए के रेफरेंस में पॉइंट बी पे मोमेंट लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पे अगर देखते हैं, बी पे हमारा लोड कितना लग रहा, अगर बी तक जाते हैं तो हमारा यूडीएल भी लग रहा है, पॉइंट भी लग रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इसको एक चीज़ हम आपको समझा दें, ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है, जो बीम है कुछ इस तरह से बनी हुई है, तो ये किस तरह से रोटेट करेगी, जब इस पर ये लोड लग रहा है तो ये क्या होगी, इस तरह से रोटेट करवाने की कोशिश कर रही है, मतलब कि बीम किस तरह से रोटेट होगी, बीम ये क्या कुछ ऐसी हो जाएगी, जब इस पर लोड लगेगा तो ये कैसी डायरेक्शन में जा रही है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो हमारा साइन कन्वेंशन सभी के लिए, सब क्योंकि सभी लोड हमारा इसी तरह लग रहा है, तो क्या होगा, सारे लोडों को हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी मोमेंट आएंगे सारा हमारा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझने की ज़रूरत होती है। अगर यहीं पे अगर कोई रिएक्शन फोर्स लगा तो उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे मोमेंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको सारे मोमेंट को निगेटिव लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब हम पॉइंट बी पे अगर मोमेंट देखते हैं, तो पॉइंट बी पे मोमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं ए पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, जिस पॉइंट पे मोमेंट हमको लेना होता है, ठीक है, वहाँ से उसके पहले जो भी फोर्स लग रहा है उसकी डिस्टेंस, और जिस पॉइंट तक की डिस्टेंस है उस पर कितना फोर्स लग रहा है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब कि जैसे हमको बी पॉइंट पे मोमेंट लेना है, तो बी के पहले कौन कौन सा लोड लग रहा है, 250 का लोड लग रहा है, कितनी डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 2 न्यूटन। ठीक है, सॉरी 2 मीटर। अब इसके पहले और कौन सा लोड लग रहा है, ये हमारा 30 न्यूटन पर मीटर का हमारा यूडीएल लोड भी लग रहा है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, तो -30 × 2 के पॉइंट लोड में कन्वर्ट। अब मोमेंट जो लगता है, जो ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगा, तो इसके सेंटर पे ये क्या करेगा, वर्क करेगा। इसके सेंटर पे जब वर्क करेगा तो यहाँ से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी चाहिए, 2/2 मतलब कि 1 मीटर, 2/2। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 250 × 2 मतलब कि 500, और प्लस में ये 1 हो जाएगा, और क्योंकि ये भी माइनस तो दोनों ऐड हो जाएगा माइनस के साथ, ये 60, तो 560 आ जाएगा, 560 न्यूटन मीटर। ठीक है, क्या 560 न्यूटन मीटर ये हमारे पास आ गया। अब बेंडिंग मोमेंट बी पे होगा। अब ई पे देखते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई। अगर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई की बात करते हैं, ठीक है, ई से ये लोड कितनी दूरी पर है, यहाँ से लेके डिस्टेंस ये कितना है, ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर डिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -250 × 4, फिर -30
इंटू 2 इंटू ये सेंटर और ये डिस्टेंस कितनी है 2 और ये भी 2 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, ये 2 ये भी 2 हमारे पास हो जाएगी। तो 2 1 3 2 1 3 3 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। 2 ये हो जाएगा और ये 1 ये हो जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा। और अभी देखते हैं 700 का लोड भी इसके पहले लग रहा है, वो कितने डिस्टेंस पे 2 मीटर के डिस्टेंस पे, 700 गुणे 2। इन सबको ऐड करते हैं हम, तो 250 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 30 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 700 और मल्टीप्लाइड बाई 2, ये कितना होगा 2580, कितना 2580 माइनस का 2580 न्यूटन मीटर, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं ई पॉइंट हो गया, ई के बाद कौन सा पॉइंट आ रहा है सी। अब सी की बात करते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी की बात करते हैं हम, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी की अगर बात करते हैं तो सी से लेके डिस्टेंस ये हमारा कितना जाएगा, ये डिस्टेंस 3 और ये डिस्टेंस 2, मतलब 3 2 5, तो माइनस 250 इंटू 5 माइनस 30 इंटू 2 इंटू ये कितना है 3 और ये यहाँ का एक 4 हो जाएगा, माइनस 700 इंटू ये 3 मीटर, तो ये हमारा इतना हो गया। अब इसको भी क्या करते हैं हम ऐड कर लेते हैं, 250 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 30 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 700 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 35 माइनस का 3590 न्यूटन मीटर, कितना 3590 न्यूटन मीटर। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी के बाद कौन सा पॉइंट है एफ। एफ पे अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस 1 मीटर, ये 3 और ये 2 2 3 5 1 6 मीटर, माइनस 250 इंटू 6 माइनस 30 इंटू 2 3 1 4 और 1 5 माइनस 700 इंटू ये 3 1 4। अब इसको भी ऐड करते हैं, ये 6 है, 250 इंटू 6 प्लस 30 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 700 इंटू 4, ये आ रहा 4600 माइनस का 4600 न्यूटन मीटर। अब नेक्स्ट बात करते हैं किस पे, पॉइंट टी पे, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, ठीक है। अब पॉइंट डी पे अगर बात करते हैं तो यहाँ से डिस्टेंस सब काउंट करेंगे, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 8 मीटर, माइनस 250 इंटू 8 माइनस 30 इंटू 2 इंटू ये 3 3 6 और 1 7 माइनस 700 और मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया, ये 3 3 6 1 7 सॉरी 336, तो ये कितना आ जाएगा, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 250 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 30 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 700 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये कितना आएगा 6620, कितना सॉरी हाँ अभी 1 मिनट और, एक चीज़ तो छूट जा रहा था यहाँ पे, ये अभी 30 न्यूटन का थ्री 35904600, यहाँ पे देखिए ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, क्या मिस्टेक हो गई, जब हम F पे ज्ञात कर रहे हैं तो F के पहले एक लोड और लग रहा है, कौन सा लग रहा,
30 न्यूटन पर मीटर का यूडीएल भी लग रहा है। यूडीएल हम छोड़ दे रहे थे, भूल जा रहे थे, तो उसको भी काउंट करें। कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? 1 मीटर के डिस्टेंस पे लग रहा है। 30 से -30 इंटू 1 और 30 इंटू 1, ये हाफ हो गया। और कितना? हाफ डिस्टेंस पे मल्टीप्लाइड बाई 1/2। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 250 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 30 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 700 इंटू 4 प्लस 30 इंटू हाफ का मतलब 0.5, ये 4615 कितना? अरे सॉरी, सी पे हो गया। हाँ सी, एफ पे अभी माइनस में माइनस, ये पे और ऐड करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, फिर लिखते हैं। अभी माइनस, अभी ये 1500 न्यूटन का और लग रहा है। ठीक है, तो 1500 गुणे कितना हो जाएगा? ये 1 मीटर। ठीक है, अब टोटल हमारा निकल के आएगा एफ ए प्लस 1500 6115 कितना? 6115 न्यूटन मीटर। अब ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता था। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट एफ डी पे, अब फाइंड आउट करते हैं डी पे। ठीक है, फाइनली अब डी पे फाइंड आउट करते हैं। अब कितना होगा? ये डिस्टेंस टोटल 8 -250 इंटू 8 -30 इंटू 2 इंटू 7 -700 इंटू 6 -1500 इंटू कितना है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये 3 मीटर और -30 इंटू ये कितना हो जाएगा? इसका सेंटर 1.5 इंटू 1.5 मतलब कि 1.5 हो जाएगा ना, 3 का आधा 3/2 मतलब 1.5। और यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये 3 इंटू 1.5। अब ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 250 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस की बात करते हैं 30 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 700 इंटू 6 प्लस 1500 इंटू 3 प्लस 30 इंटू 3 इंटू 1.5, ये कितना आता है? 11255 न्यूटन मीटर। ये आता है हमारा क्या? बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज। सारे पॉइंट्स पे बेंडिंग मोमेंट की ये वैल्यूज हमारे पास निकल के आती है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे आया होगा। ठीक है, एक एक पॉइंट पे कैसे निकाला हमने वो आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही क्या करते हैं हम, कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आता है, चाहे वो ये तो कैंटिलीवर बीम है ना, अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करते हैं तो वहाँ पे भी यही फंडा सेम लागू होता है। अगर आप चाहे तो सेक्शन काट के भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने विदाउट सेक्शन के निकाला है। आप यहाँ करेंगे सेक्शन काटेंगे, सेक्शन के देखेंगे इस तरफ कितना लोड लग रहा है, सेक्शन के फिर उस तरफ कितना लोड लग रहा है। ठीक है, इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने विदाउट सेक्शन के सॉल्व किया है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सेक्शन के द्वारा सॉल्व करना है, सेक्शन कैसे कट करके सेक्शन सॉल्व करते हैं, तो पहले हमने ये इसके जो लेक्चर्स हैं कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स के पहले भी हमने अपलोड किए हैं, तो आप उनको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि सेक्शन काट के कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा? इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव में मिलेगा। तो यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक बेस लाइन हम खींच लेते हैं जिस पे सारे पॉइंट्स
क्या करते हैं हम शो कर देते हैं। अब प्रत्येक पॉइंट पे सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या जो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है, ठीक है, जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो जहाँ पे यूडियल लोड लगता है वहाँ पे कर्व होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कर्व का होता है, पैराबोला होता है। और जहाँ पे पॉइंट लोड लगता है फिर कुछ नहीं लगता, वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका कितना बन जाएगा, कैसे बन जाएगा देखते हैं इसको। क्या ए पे 0 है, ठीक है, ये 5 6 0 है। अगर बनाने की कोशिश करते हैं इसको, ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब देख रहे हैं आप यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट है, ठीक है, मतलब कि कोई लोड नहीं लगा, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी कितना 2580 तक, 2580 तक ऐसे स्ट्रेट लाइन ये बन गई, ठीक है। अब क्या करेंगे वहाँ से फिर कितना है सी तक 3590, ठीक है, कितना 3590, ये हमारा 3590, ये 3590 फिर कर्व हो गया, ठीक है। अब क्या आपको विजुअल होगा थोड़ा, और फिर उसके बाद कितना लग रहा है 3590 कितना हो गया हमारा, सॉरी 3590 तो हमारा सी पे है, हम तो एफ पे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, 3590 तक हो गया। अब हमारा जो एफ पे कितना 6115, ये हमारा 6115 वाला पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 11255, ये कुछ इस तरह से हमारा बन जाएगा। अब आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे 0 लिख दीजिए, फिर 560 हो गया, 2580, फिर उसके बाद 3590, फिर कितना 6115 और फिर 11255, इसको आप निगेटिव, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया और ये शियर फोर्स डायग्राम हो गया, ठीक है। ये रहा आपका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक हम आपको क्या करते हैं कि ये तो कैंटिलीवर बीम था, एक हम आप सभी को बता देते हैं किसका, सिंपली सपोर्टेड बीम का एक क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करा देते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम निकालते हैं, ठीक है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम साइड हो जाते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, जिससे कि आपको कभी भी आप मोबाइल खोलें और उसमें देखें कि हाँ ये पढ़ा हो तो एक बार ज़रूर नज़र पड़ जाएगी आपकी कि हाँ सर ने बताया था, तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ सीखना है यहाँ पे ना तो कंटिन्यूसली आपको बने रहना पड़ेगा, ठीक है। अब यहीं पे नहीं कहीं पे अगर आप सीखने जाते हैं आपकी कंसिस्टेंसी सही नहीं ना तो आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी अच्छे से, ठीक है। टाइम से सफलता नहीं मिलेगी, आपको बहुत टाइम लगेगा सफलता लेने। अगर आपकी कंसिस्टेंसी सही नहीं है, हो सकता है सफलता मिले भी ना, आपको वहाँ पे फेलियर देखने को मिल जाए। हम आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो कंसिस्टेंसी आप जरूर बनाए रखिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो आपकी होता है वो लाइफ में बहुत ही ज़रूरी होता है, कंसिस्टेंट होना, ठीक है। इसलिए आप अपने कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। चलिए कोई बात नहीं, बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक हम क्या करते हैं, एक यूडियल, सबसे पहले क्या करते हैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम कैसे होता है, ये कुछ इस तरह से हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, जिसपे एक तरफ फिक्स होता है, दूसरी तरफ रोलर लगा होता है, ठीक है। इस पर मान लेते हैं कुछ अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या डिज़ाइन आपने बना दिया। डिज़ाइन नहीं भैया, ये है आपका यूडियल लोड मेरे बाबू लल्ला। ये क्या है, यूडियल लोड लगा, ये एक आपको सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है, ये आपका रिएक्शन, ये पॉइंट ए हो गया,
ये पॉइंट बी हो गया, ये आपका रिएक्शन आर बी हो गया, ये रिएक्शन आर ए हो गया। ठीक है, रिएक्शन आर ए, रिएक्शन आर बी। पॉइंट ये यूडियल लोड लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी मान लेते हैं हम, ये 10 किलो न्यूटन की इंटेंसिटी, 10 न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी, ये 20 न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी है, और ये भी 10 न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी है। और डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको मान लेते हैं हम 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये भी हमारी 2 मीटर, और ये भी हमारी क्या 2 मीटर हमने मान लिया। ठीक है, क्या क्या हमने मान लिया। और ये पॉइंट हमारा डी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं एम, जिसकी डिस्टेंस 1 मीटर हम मान लेते हैं। ठीक, कितना 1 मीटर। अब बताइए भैया, अब ये कैसे सॉल्व होगा? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हमें ना, कोई दिक्कत नहीं, सब सॉल्व होगा, सब सॉल्व होगा। बात करते हैं सबसे पहले, देखिए इसमें क्या होता है, जब भी आप किसी सिंपली सपोर्टेड बीम पे क्या करते हैं, आपको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना होता है। किसका? सिंपली सपोर्टेड बीम का, एसएसबी का। तो सबसे पहले उस पर हम रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं कि रिएक्शन कितना आ रहा है, कि जो जितने भी रिएक्शन हमारे 2 रिएक्शन होंगे अगर सिंपली सपोर्टेड बीम हो, कंटिन्यूस बीम होगी तो उस पर कंटिन्यू मतलब कि कई रिएक्शन लगेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं हम सिंपली सपोर्टेड बीम की, तो 2 रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। दोनों रिएक्शन को फाइंड आउट करने का क्या फंडा है कि टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, टोटल अपवर्ड फोर्स मतलब टोटल रिएक्शन फोर्स जो भी लग रहे हैं ऊपर, और इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, ये हमारे 2 अपवर्ड फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, आर ए प्लस आर बी, टोटल अपवर्ड फोर्स हो गया, और इक्वल टोटल डाउनवर्ड फोर्स 10 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 2। एक तरह से इसको और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बताते हैं। दोनों कितना आ गया, 20 प्लस 40 प्लस 20 इक्वल टू 80 न्यूटन। अब चूँकि बराबर बराबर डिस्टेंस पर दोनों तरफ क्या है, अगर यहाँ से पॉइंट 20 देखिए, बराबर बराबर डिस्टेंस पर दोनों तरफ इक्वल लोड लगे हुए हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि आर ए बराबर आर बी हो जाएगा। जब आर ए बराबर आर बी होगा तो 40-40 दोनों डिवाइड होगा, 40 इस पर लग जाएगा, 40 इस पर लग जाएगा। अगर नहीं, आपको ऐसे नहीं समझना, आपको फाइंड आउट ही करना, चलिए ठीक है, फाइंड आउट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, ए के अबाउट क्या करेंगे, मोमेंट ले लेंगे। टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लेंगे तो कितना, 2 2 4 2 6 6 आर बी इक्वल टू, ठीक है, 6 आर बी इक्वल टू 10 इंटू 2 इंटू 2/2 मतलब कि 1 प्लस 20 इंटू 2 इंटू 1 और 2 3 प्लस 10 इंटू 2 इंटू 2 2 4 और यहाँ 1 5, ये 10 दूनी 20 और 6 दूनी 12 140 और 5 दूनी 10 100 240 6 आर बी को जब इसको डिवाइड करेंगे 240 डिवाइडेड बाई 6 तो ये 40 न्यूटन निकल के आ जाएगा। जब ये 40 न्यूटन आर बी आ गया तो आर ए बराबर 40 न्यूटन हमारा आ जाएगा। ये हम अगर फाइंड आउट करते हैं तो ठीक है। अगर आप फाइंड आउट नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि चूंकि दोनों तरफ बराबर बराबर फोर्स लगे हुए हैं इसलिए दोनों रिएक्शन पर जो फोर्स आएंगी वो पर जो दोनों रिएक्शन की इंटेंसिटी होगी वो सेम होगी, इसलिए आर ए बराबर आर बी बराबर 40 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया। आई होप की समझ में आ गया होगा आपको रिएक्शन कितना लग रहा है।
ठीक है, ये हुआ आपका रिएक्शन फोर्स। अब बात करते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की। अब बात करते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे ज्ञात करेंगे। अब फॉर SFD, फॉर शियर फोर्स डायग्राम, यहाँ से आप यहाँ पे आप राइट साइड से भी चल सकते हैं और आप राइट साइड से भी चल सकते हैं और लेफ्ट साइड से भी, यहाँ पे आप दोनों तरफ से चल सकते हैं। ठीक है, तो हम किस तरफ से चलेंगे, ठीक है, दाईं ओर से। ठीक है, क्या करेंगे, दाईं ओर से क्या करेंगे, बाईं ओर आएंगे। राइट से क्या करेंगे, हम लेफ्ट की तरफ आएंगे। तो हमारा क्या होगा कि जो डाउनवर्ड फोर्स है वो निगेटिव लगेगा, जो अपवर्ड फोर्स है वो पॉजिटिव लगेगा। ठीक है, हमने आपको राइट अपवर्ड निगेटिव बताया था, क्या राइट अपवर्ड निगेटिव बताया था। लेकिन क्या करें, हम यहाँ राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारा क्या होगा, जब राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो निगेटिव हो जाएगा और जो अपवर्ड फोर्स होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर शियर फोर्स डाउनवर्ड नेगेटिव अपवर्ड पॉजिटिव। ठीक है, क्या डाउनवर्ड नेगेटिव अपवर्ड पॉजिटिव। अब हम सॉल्व करते हैं। शियर फोर्स एट पॉइंट बी, SF एट पॉइंट बी की बात करते हैं तो शियर फोर्स पॉइंट बी पे कितना आएगा, रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है, 40 अपवर्ड लग रहा है, तो मतलब पॉजिटिव प्लस 40 न्यूटन आ जाएगा। और SF जस्ट बिफोर C, जस्ट बिफोर C अगर ज्ञात करते हैं, ठीक है, या फिर जस्ट बिफोर C, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लोड नहीं लग रहा है। ठीक है, तो जस्ट बिफोर C ज्ञात करने का कोई मतलब नहीं होता। जब भी कहीं पॉइंट लोड लगता है तो वहाँ पे हम जस्ट बिफोर C ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट लोड नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डायरेक्ट पॉइंट पे ज्ञात कर लेते हैं कि शियर फोर्स कितना लग रहा है। शियर फोर्स एट पॉइंट C, ठीक है, शियर फोर्स एट पॉइंट C बात करते हैं। तो शियर फोर्स एट पॉइंट C कितना देगा, ये पॉजिटिव का 40 और निगेटिव का, क्योंकि ये डाउनवर्ड फोर्स अब लग रहा है, डाउनवर्ड मतलब निगेटिव का 10 × 2 कितना हो जाएगा, ये 20 न्यूटन। और फिर SF एट पॉइंट C के बाद D पे अगर फाइंड आउट करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 20 और निगेटिव का माइनस का कितना हो जाएगा, ये 20 × 2, 20 × 2 इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस का 20 न्यूटन। इसी प्रकार क्या करेंगे, अब यहाँ पे चूंकि ये पॉइंट लोड की तरह एक्ट कर रहा है, जो हमारा रिएक्शन फोर्स है ये पॉइंट लोड की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, हम शियर फोर्स जस्ट बिफोर ए ज्ञात करेंगे, जस्ट बिफोर ए ज्ञात करेंगे। जब जस्ट बिफोर ए ज्ञात करेंगे तो ये -20 और मल्टीप्लाइड बाई कितना 10, सॉरी माइनस का 20 माइनस का 10 × 2, तो ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस का 40 न्यूटन। और जब ये माइनस का 40 है तो शियर फोर्स एट पॉइंट ए जब फाइंड आउट करते हैं, ए फाइंड आउट हमने कर लिया, तो ये माइनस का 40 और ए पे कितना रिएक्शन फोर्स लगा, प्लस का 40, तो ये प्लस का 40 कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या हो, हमारा शियर फोर्स की वैल्यू निकल के आ गई, किसके लिए, इस डायग्राम के लिए। ठीक है, तो आपकी चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। तो ये हमारा निकल के आ गया। अब हम एक चीज़ ज्ञात करते हैं, ठीक है, अब मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ पे इस पे आएगा, मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ पे आएगा, इसके सेंटर पे। तो इसके सेंटर पे यहाँ मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आएगा उसको फाइंड आउट करते हैं कि मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आता है और कैसे आएगा उसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे मैक्सिमम शियर फोर्स। सबसे पहले इसका हम शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे
उस शियर फोर्स डायग्राम के माध्यम से इसका क्या होगा, हमारा मैक्सिमम शियर फोर्स निकल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे +40 -40 +40 +20 -20 -40, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर मिलेगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर मिलेगा, जो कि जहाँ से क्या हमारा साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा। ठीक है, तो अगर उसकी बात करते हैं तो ये पॉइंट को हम नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्या होगा, ए पे हमारा कितना है -40, जस्ट बिफोर ए पे -40 ये हमारा पास हो गया। अब डी पे कितना है हमारा, डी पे जो हमारा वो 20 है, डी पे कितना है, ये हमारा 20 है, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब क्या करेंगे, डी पे जब 20 हो गया, अब देख रहे हैं कि सी पे कितना है +20, ये -20 था लेकिन +20 आ गया। +20 मतलब हमको ऊपर जाना पड़ेगा, जब ऊपर जाना पड़ेगा तो कुछ इस तरह से क्या करेंगे, हम ऊपर जाएंगे, इसी पॉइंट पे ये क्या होगा, क्रॉस करेगा, इसी पॉइंट पे क्या करेगा, ये क्रॉस करेगा। अब क्या होगा, फिर ये कितना हो गया, बी पे +40, अगर इसको यहाँ से हटा देते हैं तो ये +40, ये कुछ इस तरह से बन के हमारा तैयार होगा। ठीक है, ये -40 यहाँ पे माइनस लिख देंगे, ये 20 और ये हमारा 20 यहाँ पे हम प्लस लिख देते हैं, और ये भी हमारा 40, और ये पॉइंट ए डी एम सी और बी, ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट हो गया। अब मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस हमारे पास, इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शियर फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। जब ये हमारे पास x हो गया तो ये टोटल कितना है, 2 है। ठीक है, ये टोटल 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 - x, ये हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी। ये डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 2 - x, ये हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ये 2, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये। ठीक है, ये भी हमारा 20 है, ये 20 है, ये भी 20 है, ये डिस्टेंस हमको पता है, ये डिस्टेंस हमको पता है, तो हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है तो आपको पता है सिमिलर ट्राइंगल का नियम। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल के क्या करते हैं, जो नियम होते हैं उसके नियम से क्या करते हैं, हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x/20, ठीक है, x/20, x / 20 बराबर कितना हो जाएगा, 2 - x/20। ठीक है, x/20 और 2x - 20। तो अगर यहाँ से चाहे तो 20 कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 - x, तो यहाँ से 2x बराबर 2 हो जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x बराबर क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, C से 1 मीटर की दूरी पर जो हमारे यहाँ पे पॉइंट आएगा, इस पॉइंट पे होगा शियर फोर्स, यहाँ पे ये हमारा पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर होगा, और यहाँ पे इसी पॉइंट पे हमारा जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो मैक्सिमम आएगा। इसी पॉइंट पे होगा हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगा। कितना आएगा बेंडिंग मोमेंट, उसकी भी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, इतना आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये हम x का मान क्यों फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने के। ठीक है, जब पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर आता है तो वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम m फाइंड आउट कर, उसके नज़दीक जो भी पॉइंट हो, आप चाहे तो यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए x का मान, चाहे तो यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए x का, उसके नज़दीक पॉइंट से हम उसके डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, जिससे हमको क्या होता है कि उसका यहाँ पे तो हमने लिख दिया था, माइनस करके लिख दिया था, लेकिन हमको लिखना चाहिए ये x हम मान लेते हैं। ठीक है, ये दिया नहीं रहेगा, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। अभी जब हम बनाएंगे, ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए। ठीक है, फॉर BMD बेंडिंग मोमेंट आएगा। यहाँ पे साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या कर रहे हैं हम,
दाएं से बाएं की तरफ आ रहे हैं। जब दाएं से बाएं की तरफ आएंगे तो साइन कन्वेंशन क्या होगा? साइन कन्वेंशन जो हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये जो सैग कराने की कोशिश करेगा, ठीक है, जो सैग कराने की कोशिश करेगा, ये हमारा जो इस तरह का लोड लगेगा, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, इसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो हमारा क्लॉकवाइज लगेगा उसको हम निगेटिव लेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम पॉजिटिव लेंगे और ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पे अगर बात करते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी की बात करते हैं तो बी पे तो हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस जीरो है, ठीक है। और फिर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पे फाइंड आउट करते हैं तो सी पे कितना हो जाएगा, कितना लोड लग रहा है, ये 40, ठीक है, अपवर्ड लग रहा है। तो ये कुछ इस तरह से चेक कराने की कोशिश करेगा, ठीक है, इस तरह से कराने की कोशिश करेगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 40 इंटू 2, 40 इंटू 2, ठीक है, और माइनस का साइन कन्वेंशन थोड़ा सा, सॉरी, माइनस का 10 इंटू 2 इंटू 1, 2/2 मतलब कि 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80 माइनस 20 मतलब 60 न्यूटन मीटर। फिर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट एम पे हम बाद में याद कर लेंगे, पहले डी पे याद कर लेते हैं, ठीक है। डी पे कितना हो जाएगा, डी पे बात करें 2 इंटू 2, 40 इंटू 2 माइनस 10 इंटू 2 इंटू ये 2 + 1 3 और माइनस का 20 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 20 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 60 और माइनस 40, तो कितना बचेगा माइनस 60 माइनस 40 100 हो जाएगा। ये माइनस प्लस 40 मतलब कि माइनस का यहाँ से कितना आएगा, सॉरी ये 4 हो जाएगा, डिस्टेंस आता ना, तो ये हमारा कितना 60 न्यूटन मीटर, ये भी हमारा आ जाएगा। डी पे हमारा 60, सॉरी ये सारे वैल्यूज जो हैं वो किलो न्यूटन में दिए गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमने न्यूटन में क्या किया तो न्यूटन में ही ठीक। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए की बात करते हैं, ए पे कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा, 40 इंटू 6 माइनस 10 इंटू 2 इंटू 2 टू 4 इंटू 5 माइनस 20 इंटू 2 इंटू 2 + 1 3 और माइनस 10 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा, ये 240 माइनस 100 माइनस 120 माइनस 20, तो 100 120 20 240 मतलब कि 0, कितना ये आ गया 0। अब कौन सा पॉइंट बच रहा है, एम पॉइंट, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट एम, जहाँ पे हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं एम मैक्स, ठीक है, एम मैक्स भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस पे कितना बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, 40 इंटू 2 + 1 3 हो जाएगा माइनस 10 इंटू 2 इंटू 1 और 1 2 माइनस 20 इंटू 1 इंटू 1/2, ये कितना हो जाएगा 120 2 to 4 और माइनस ये 10, ये कितना बचेगा 70 न्यूटन मीटर। ये हमारे पास क्या वैल्यूज आ गए किसके, बेंडिंग मोमेंट के लिए, ठीक। और इसको नोट डाउन कर दिया। फिर हम यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, क्योंकि यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं दिख रहा है,
स्पेस नहीं, या फिर हम हाँ शेयर फोर्स डायग्राम को मिटा के बना सकते हैं। ठीक है, शेयर फोर्स डायग्राम को मिटा के यहाँ पे फिर बनाते हैं। यहाँ पे हम बना सकते हैं कुछ, ये पॉइंट्स हो गए। ठीक है, ए पे कितना है 0, ठीक, डी पे कितना है 60। अब सारा क्या हमारा कौन सा लोड लग रहा है, यूडीएल, मतलब कि कर्व बनेगा। तो ये क्या होगा 60 मान लेते हैं, ये हो गया। फिर डी पे 60 हो गया। एम पे, पॉइंट एम पे देखते हैं कितना 70 है। 60 से मतलब 70 कुछ ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर जब 70 ऊपर जाएगा फिर कितना है, सी पे कितना है, फिर 60, मतलब इसी की लेवल में आ जाएगा, इसी की लेवल में लगभग। ठीक है, फिर कितना है बी पे, फिर 0 हमारा। ठीक है, ए बी सी डी एम, ठीक है, सब क्या है पॉजिटिव। ये हमारा क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। 0 0 60 60 70, इसको हम एम मैक्स भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हुआ क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम सोचे थे 1-2 क्वेश्चन और कर देंगे, एक क्वेश्चन और था आप सभी के लिए, सोचे थे इस वीडियो में करा देंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। आपको वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके, इन सब के बारे में पता चले और वो भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। और आप सभी के लिए एक पोल किया गया कम्युनिटी बॉक्स में, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं और उसे अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपना बता सकते हैं कि आप सभी को किस किस टॉपिक्स पे क्या क्या जानना है, तो हम उस टॉपिक से रिलेटेड आप सभी के लिए वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो मेरा नाम सौरभ जायसवाल और डिप्लोमा लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए ऐसे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।